वेलकम दोस्तों, एग्रीटेक न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एनआरएलएम के अंतर्गत वीपीआरपी आईडी जो कैडर्स की कंप्लीट हुई है, उस कैडर्स को डेटा कैसे फिल करना है ग्राम पंचायत वाइज और एसएचजी वाइज, तो उस डेटा को फिल करने से संबंधित कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने अपने मोबाइल में एनआरएलएम वीपीआरपी ऐप जो है डाउनलोड कर रखा होगा। तो सबसे पहले हम वीपीआरपी ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो ब्लॉक से कैडर को आईडी दी जाती है, वो आईडी जिन जिन लोगों की बन चुकी है वो लोग सबसे पहले तो लॉगिन करेंगे। जैसे मेरे पास एक आईडी बनी हुई है, मैं उसको सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ और उसका जो पासवर्ड मेरे पास दिया हुआ है वो आप पासवर्ड भर दीजिए। और पासवर्ड भरने के बाद आप जो भी आगे की प्रक्रियाएं होंगी वो हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे, ताकि चीज़ों को आप समझ जाएं। और यदि कोई भी कैडर इसकी फीडिंग कर रहा है तो कैडर भी बहुत आसानी से फीड कर सके, हम ऐसे डेटा को इसमें फिल करने का या आपको जानकारी देने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे से इसने पहला ऑप्शन दिया है, डू यू हैव ए प्रेफर्ड लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में ही काम करना है तो आप नो कर दीजिए, अगर आपको हिंदी में काम करना है तो उसको यस कर दीजिए। तो जैसे ही यस करेंगे तो आपको सभी प्रकार की लैंग्वेजेस लिख के आ जाएंगी जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो कैडर हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या उनको अपनी हिंदी भाषा बहुत आसान लगती है, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो हम हिंदी भाषा को चूज कर लेते हैं और सेट पे क्लिक कर देते हैं। ये ग्राम पंचायत की भाषा हमारी सेट हो जाती है। अब इस ग्राम पंचायत में जितने भी समूह होंगे उनका विवरण भरने के लिए हमें हिंदी भाषा में ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह आजीविका गतिविधि। तो इसको एक बार हम सिंक कर देते हैं। सिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो टोटल यहाँ पे आपको एसएचजी दिख जाएंगे कि जितने भी एसएचजी आपके ग्राम पंचायत में हैं सिंक करने के बाद। तो इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो सारे एसएचजी आपके सामने आ गए हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, और गौतम बुद्ध महिला स्वयं सहायता समूह, श्री राम स्वयं सहायता समूह, और जय गंगा स्वयं सहायता समूह, और कृष्णा स्वयं सहायता समूह, आशा एसएचजी, माँ वैष्णो एसएचजी, ऐसे करके कई समूह यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर वाले समूह को जितना भी डेटा आजीविका का है भरने के लिए उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन पे ही उसने दिया हुआ है यहाँ पे कि परिवार की जो आजीविका प्रोफाइल का विवरण है, सबसे पहले यहाँ पे ये डेटा हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसी पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे सबसे पहले देखा कि आपने यहाँ पे सभी प्रकार के जितने भी सदस्य हैं इस समूह में, उन सभी सदस्यों के यहाँ पे नाम आ रहे हैं, यानी 10 सदस्यों के नाम आ रहे हैं। इसमें पदाधिकारियों सहित 10 मेंबर हैं जो एसएचजी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो पुष्पा हैं, तो पुष्पा का डाटा हम भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पुष्पा पे क्लिक करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। यदि आपने लिया है तो यहाँ पे हाँ करें, यदि नहीं लिया है तो नहीं करें। यदि आप हाँ करते हैं तो हाँ करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए आपने ऋण लिया है। तो मतलब कौन सी गतिविधि आप करते हैं, जैसे खेती करते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अन्य कृषि आधारित गतिविधियां हैं। अन्य कृषि आधारित का मतलब कोई बिजनेस टाइप की छोटी मोटी एक्टिविटी है, ठीक है। पशुपालन है जिसमें पशुओं से संबंधित देखभाल से संबंधित कार्य होता है, या गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधि है, ठीक है। नेक्स्ट सूक्ष्म उद्योग या गैर कृषि या कौशल समूह गतिविधियां हैं, कोई अतिरिक्त गतिविधि है तो उसके लिए अन्य पे टिक करेंगे। इसमें से अगर किसी पे टिक कर देते हैं तो उस प्रकार की गतिविधि के लिए आपने यदि ऋण लिया है तो आगे उसके बारे में और भी कुछ सवाल होंगे, उनको भी आपको पूर्ण करना है। जैसे हम मान लेते हैं इसमें फसल या खेती पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी गतिविधि है जो भारत देश में सभी के पास लगभग है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पे कि आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत क्या है। आपने कहाँ से ऋण लिया है, स्वयं सहायता समूह से लिया है, ग्राम संगठन से लिया है, या क्लस्टर लेवल फेडरेशन से लिया है, उससे लिया है, या सीएलएफ से लिया है, जो भी है वही चीज़ है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ही सीएलएफ कहते हैं।
तो इनमें से क्लिक कर सकते हैं किससे लिया है, या बैंक लिंकेज करवाया है जिसको CCL कहते हैं, या किसी अन्य तरीके से आपने लोन ले रखा है, या कोई कृषि आधारित लोन लिया है आपने, या अनौपचारिक कोई स्रोत है, तो उनमें से क्लिक कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि हम अपने यहाँ स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज यानी CCL करवाते हैं, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, प्राप्त कुल ऋण, ऋण कितना हमें मिला है, तो यहाँ पे हम टोटल क्लिक कर देते हैं जितना ही, जैसे 1 से 3 लाख रुपए, मतलब जो भी अमाउंट आपको प्राप्त हुआ है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने 1 से 3 लिख दिया है। अगर आपको 50,000 से 1 लाख मिला है तो आप 50,000 से 1 लाख लिख सकते हैं। अब इसमें वार्षिक ब्याज कितना है, तो वार्षिक ब्याज जो भी आपका बैंक से निर्धारित हो उस प्रकार से वार्षिक ब्याज आप यहाँ पे लिख दीजिए। ज़्यादातर वार्षिक ब्याज 7 से 9% का होता है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 9 भर देते हैं। बाकी आपका जो भी हो आप उस हिसाब से भरिए। अगर ये डेटा आपने कोई लोन लिया है, जैसे पहला सवाल हमारा ये था कि जो आपने लोन लिया है तब के लिए है, जो आप इसको हाँ करेंगे तो आपको ये डेटा भरना है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये नीचे का डेटा आपको नहीं भरना है। मान लो अगर हम यहाँ पे करके आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे नहीं करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं वही सेम प्रोसेस ही आगे आएगा। तो जैसे मान लो इसको हम नहीं कर देते हैं, तो नहीं करने के बाद भी वही ऑप्शन आ गया कि अगला कि आप क्या भरेंगे। तो अगर हाँ में हमने डेटा भर दिया था, इसको यहाँ से अगला करेंगे तब भी वही चीज़ आगे की आएगी, या फिर बैक करके हम वापस जाते हैं तब भी वही चीज़ है कि पूर्व पे क्लिक करके हम वापस आ गए हैं, अगले पे नहीं गए हैं। अगर ये नहीं कर देते हैं तो ठीक है, यहाँ से हम अगले पे जाते हैं कि आपको क्या करना है। आगे इसमें सबसे पहले नंबर पे जो सवाल टाइप में दिया हुआ है कि क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। अगर आप किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं तो आप हाँ करिए, वरना नहीं कर दीजिए। ठीक है, क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो सदस्यता लेना भी चाहते हैं तो किस प्रकार की सदस्यता लेना चाहते हैं, इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आप नहीं सदस्यता लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप सदस्य हैं तो इसको हाँ भी कर सकते हैं। तो और भी अन्य आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि व्यावसायिक संगठन के सदस्य SHG मेंबर्स नहीं हैं, तो इसको हम नो ही कर देते हैं और एक निवेदन भेज देते हैं कि हाँ हम एक सदस्यता लेना चाहते हैं। ठीक है, तो किसान हित में भी डाल सकते हैं, उत्पादक समूह के रूप में भी डाल सकते हैं। तो उत्पादक समूह ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो हमने 2 ऑप्शनों पे टिक कर दिया है। आप चाहें तो केवल एक पे ही टिक कर सकते हैं, उत्पादक समूह के रूप में। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट के लिए अगला पे क्लिक कर देते हैं। फिर अगला है परिवार की मौजूदा या वर्तमान आजीविका की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। जैसे ज़्यादातर ग्रामीण परिवारों में फसल और खेती भी होती है, पशुपालन भी होता है, अन्य कृषि आधारित गतिविधियां होती हैं, जैसे कि कुछ लोग छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, साधारण दुकान चलाते हैं, कुछ लोग छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, अपने अलग अलग तरीके के लोगों के बिजनेस हैं। इस प्रकार से इन पे भी हम टिक कर सकते हैं। अब ये है कि हम डेटा किसका भर रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि हम पुष्पा का डेटा भर रहे हैं, पुष्पा के पास क्या क्या है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। पुष्पा के पास अन्य कृषि आधारित गतिविधि नहीं है तो हम वहाँ पे वो टिक हटा देंगे। ठीक है, जो भी उनके पास पुष्पा जी के पास गतिविधि है, तो पुष्पा दीदी के पास जो भी गतिविधि है वही गतिविधि यहाँ पे टिक करेंगे। वो आपको अपने हिसाब से, अपने प्रति समूह के सदस्य के हिसाब से आपको टिक करना है। फिर अगला वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर ऑप्शन आएगा स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, तो अब इसमें ये चयन कर दीजिए। ज़्यादातर लोग कुछ अनाज की फसलें उगाते हैं। अनाज का मतलब होता है मोटे दाने, मोटे अनाज। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसमें भी आपको चयन करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग गेहूँ उगाते हैं, तो अगर आप ये गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ के साथ साथ इसको जोड़ने पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास नीचे एक गेहूँ की लाइन आ जाएगी कि हाँ गेहूँ का डेटा मैंने इसमें सिंक कर लिया है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेते हैं धान, तो इसमें धान का खेत ये कर देते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास बाजरे का, बाजरा भी हम कर लेते हैं। यदि मान लो पुष्पा दीदी ये काम करती हैं तब ये काम करना है, कितनी फसलें, पुष्पा दीदी सारे काम नहीं करते हैं तो सारी फसलें उनको ये आप चूज नहीं करेंगे। ठीक है, मक्का हमने भी कर दिया इनको, ये आप लोगों को एक प्रकार से डमी के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, अब प्रतिवर्ष वो फसल चक्र कितने अपनाते हैं, तो फसल चक्र 1 अपनाते हैं या फसल चक्र 2 अपनाते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप वहाँ पे चयनित कर सकते हैं। फसल चक्र का मतलब होता है फसलों को अदल बदल के बोना, ताकि खेत की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहे।
तो आप लोगों ने फसल चक्र के बारे में डेटा जैसे भर लिया है। फसल चक्र आप 1 अपनाते हैं या 2 अपनाते हैं, 3 अपनाते हैं, मतलब फसलों को बदल कर बोने का जो क्रम होता है उसको फसल चक्र कहते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रम के हिसाब से लिख देते हैं। हमने यहाँ पे 2 क्लिक कर दिया है। जैसे खेती वाला क्षेत्र की बात आती है, अगला पॉइंट है खेती वाला क्षेत्र। तो खेती वाला क्षेत्र इस महिला के पास में जितना भी हो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे एकड़ में डेटा भरा जाएगा। मान लो इस महिला के पास मैंने डेटा भर दिया है 2 एकड़ है, ज़्यादा नहीं भर रहे हैं, चलो हम 3 एकड़ भर दे रहे हैं। आप इसको अपने हिसाब से डेटा भरेंगे, ठीक है। आगे के जो ऑप्शंस आते हैं कि सिंचाई के स्रोत क्या हैं, तो सिंचाई के स्रोत में सबसे पहले आपको सिंचाई के स्रोत में देखा इसमें जहाँ पे जो भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपके यहाँ तालाब है, नहर है, या वर्षा आधारित है, या कोई अन्य है। अन्य है तो आप भर सकते हैं। कभी कभी तालाब से भी सिंचाई करते हैं, कभी कभी नहर से भी सिंचाई करते हैं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में। और वर्षा आधारित सिंचाई तो खैर वर्षा आधारित मौसम में ही होती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है, वहाँ पे केवल वर्षा आधारित होता है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो अन्य में अगर आप किसी चीज़ से सिंचाई करते हैं तो यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है नलकूप, तो यहाँ पे आप नलकूप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले अगला ऑप्शन है 5 नंबर, इसमें है कि मिट्टी का परीक्षण। यदि आपने सॉइल टेस्ट करवाया है, मृदा परीक्षण करवाया है, तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं पिछले 1 से 2 वर्ष में ये परीक्षण करवाया था मैंने। नहीं करवाया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर 6 है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। तो ये है कि आप जो खेती करते हैं तो आपके पास क्या क्या उपकरण उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले यहाँ चयन कीजिए कि हमारे पास उपकरण या औजार उपलब्ध हैं। तो कौन कौन से औजार उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर आपके पास उपलब्ध होगा, तो इसको आप जोड़ देंगे, यहाँ नीचे जुड़ के आ जाएगा डेटा, ठीक है। ट्रैक्टर के बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास थ्रेसर भी उपलब्ध है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे थ्रेसर भी इस महिला के पास, पुष्पा के पास उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पंप सेट भी अगर उपलब्ध है तो भी इसको जोड़ देंगे। और ठीक नेक्स्ट दिया हुआ है रोटावेटर दिया हुआ है, इसमें सीड ब्रॉडकास्टर दिया हुआ है, सीड ड्रिल जिससे गेहूं की बुआई करते हैं, और आलू प्लांटर होता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें अगर दी हुई हैं तो उतनी चीज़ें आप चूज कर सकते हैं। स्प्रेयर तो ज़्यादातर सभी के पास होता है दवाओं का छिड़काव या फर्टिलाइज़र का छिड़काव करने के लिए, तो इनको भी हम जोड़ सकते हैं। ऐसे करके जितनी भी चीज़ें पुष्पा दीदी के पास उपलब्ध हैं उतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद सारी चीज़ें इस पेज की कंप्लीट हो गई हैं, तो जोड़ने के बाद हम अगला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब पशुधन के बारे में आपसे विवरण पूछा जाएगा। तो आपके पास पशुधन कितने हैं, तो कृपया इसमें चयन कीजिए कौन कौन से पशु आपके पास हैं। तो मान लो अगर कोई प्रकार का अन्य पशु है तो यहाँ पे टिक करेंगे, जो हमारी इस श्रेणी में नहीं है। खच्चर है आपके पास किसी काम के लिए तो उसको टिक करेंगे, या घर के पीछे मुर्गी पालन है, या डेयरी है, या दुग्ध पालन है, जो भी है दुग्ध उत्पादन यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बकरी पालन, बटेर पालन, बतख पालन, और ब्रायलर मुर्गी पालन, भेड़ मछली पालन। और इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा है कि इस प्रकार की पशुपालन एक्टिविटी पुष्पा दीदी के द्वारा की जा रही है तो उसको यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें दुग्ध उत्पादन को क्लिक कर देते हैं। तो दुग्ध उत्पादन को क्लिक करने में यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने पशु हैं। तो मान लो आपके पास 5 पशु हैं, तो हमने 5 लिख दिए यहाँ पे और फिर इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वैसे ही सेम जैसे आप पहले करते आए हैं ये चीज़ें नीचे लिख के आ रही हैं। तो पशुओं के चयन के बाद दूसरा ऑप्शन हमारा आता है आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना कौन कौन सी है। तो अगर आपके पास कोई आधारभूत संरचना है तो इसको आप यस कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप पशुओं के लिए आपके पास पशुपालन के लिए जो शेड है वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आप यस या नो कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है, यानी पुष्पा दीदी के पास उपलब्ध है। तो इसको मैं नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई आधारभूत संरचना है तो आप क्लिक करिए, वरना नो कर दीजिए। तो आगे के ऑप्शन भी आपको नहीं भरने हैं, ठीक है। चौथे ऑप्शन पे आप आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है। तो यदि उपलब्ध है तो आप इसको हाँ कर दीजिए, यदि नहीं है तो इसको आप नो कर दीजिए। या काम चलता है कैसे भी तो इसको आप पार्टियल भी कर सकते हैं, वरना इसको नो कर दीजिए। फिर अगला ऑप्शन है क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है। तो ज़्यादातर पूरक आहार सभी लोग इस्तेमाल ही करते हैं। यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप इसको यस करते हैं, अन्यथा इसको भी आप नो कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है छठा, पशुओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण कौन कौन से आपके पास उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम
उपकरण को यहाँ पे चूज़ करते हैं। उपकरण में आप कौन कौन सी चीज़ें हैं आगे से इनको चूज करेंगे। पहले नंबर पे जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंजन और मोटर वाली नाव या एरेटर या इसमें कैरियर ट्रे, चिकित्सा किट, जलाशयों में पिंजरे की स्थापना, दूध के कंटेनर, हवा, पंखा, पानी, फ्रिज और बकरी फीडर और ये कई प्रकार की चीज़ें, मछली पकड़ने वाले जाल या बर्फ़ वाले बॉक्स या मिट्टी, इसमें जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं एक एक करके यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। जैसे हमने उपकरण में चयनित किया कि हाँ मछली पकड़ने का जाल मेरे पास उपलब्ध है, इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक है, ऐसे करके फ्रिज यहाँ पे क्लिक कर दिया तो फ्रिज को इसमें यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अगर इस दीदी के पास ये डेटा उपलब्ध है तभी ये काम हम करेंगे, अन्यथा इनको हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको ही आप ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे फिर हम अगला पे क्लिक करते हैं, तब आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन जो पुष्पा दीदी से संबंधित विवरण यहाँ पे भरना है कि क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम या प्रशिक्षण लिया है। तो यदि आपने प्रशिक्षण लिया है तो आप उसको यस करिए और उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए कि आपने किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने का कोई प्रशिक्षण आपको प्राप्त हुआ है, जैसे पशुपालन का प्रशिक्षण होता है या मुर्गी पालन में और बकरी पालन इत्यादि कई प्रकार के प्रशिक्षण जो है कृषि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसा अगर आपने लिया है तो इसमें यहाँ पे प्रशिक्षण का विवरण लिख सकते हैं, कब लिया है, कहाँ लिया है, कब तक लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो इसको आप सीधे नो कर दीजिए और अंतिम सहेजा ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये डेटा पूर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अंतिम सहेजा गया। यहाँ पे आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी। क्या आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ठीक है क्लिक कर देंगे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आपकी जो है पुष्पा देवी नाम की जो पुष्पा की प्रोफाइल थी वहाँ पे यहाँ पे टिक लग के आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी दीदियों का डेटा आपको भरना है, नीचे तक जितनी भी सभी दीदियाँ यहाँ दी हुई हैं आपके इस स्क्रीन पर 1 नंबर से 10 नंबर तक, तो सभी दीदियों का उपरोक्त जितना मैंने डेटा बताया है आपको अभी तक, इतना डेटा सभी दीदियों के बारे में ही आपको भरना है। ठीक है, सभी दीदियों के बारे में ये डेटा जब आप फिल कर देते हैं तब ये आजीविका गतिविधि आपकी पूरी हो जाती है। इसके बाद आप बैक होके आएंगे, ये डेटा आप एक एक करके फिल करेंगे, तब आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इस भरने में समय ज़्यादा लगेगा ना, इसीलिए मैं इनको अभी नहीं भर रहा हूँ और ये अगले वीडियो में पूरा भरा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, तब मैं आपको ये डेटा पूरा भेजूंगा। तो मैं एक बार बैक करके सब कुछ बैक करके इनके फ्रंट पेज पे आ जाता हूँ। अभी तक ये डेटा जितना मैंने फिल किया है ये सब बैक करके मैं एक फ्रंट पेज पे आ जाता हूँ। यहीं से हमने शुरुआत की थी, तो यहाँ पे हम फिर से आ गए। परिवार की आजीविका प्रोफाइल का विवरण हमने किया था। अब क्या करना है, आपको परिवार की आजीविका की योजनाएँ आपको भरनी है।